फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्चना, आपकी टैरो कार्ड रीडर। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल नाम है अर्चना द टैरो कार्ड रीडर। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2022 के बारे में, जो कि है हमारा जो सीरीज़ हम बना रहे थे 2022 के लिए। तो चार चार राशियों मैंने डिवाइड किया है, तो इसमें हम नेक्स्ट 4 राशियों के बारे में बात करेंगे। दिस इज़ द पार्ट 2। तो इसमें हम लोग बात करते हैं सबसे पहले हमारी 5th राशि, जो कि है सिंह लियो। तो देख लेते हैं कि सिंह लियो राशि वालों के लिए 2022 ओवरऑल कैसा रहने वाला है और उनके लिए क्या प्रॉमिसेस लेकर आने वाला है। तो अगर हम आपके लिए बात करते हैं कि 2022 आपके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ लेकर आ रहा है, तो यहाँ पे ये है कि आपकी लाइफ में एक मिच्योरिटी वाला फेज़ आ रहा है। आप और भी ज़्यादा मेच्योर होने वाले हैं इस साल में। माइट भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे या आपकी लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस मिले होंगे, कुछ ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया होगा जिसकी वजह से आपका सोचने का तरीका, एक्ट करने का तरीका, लोगों पे या सिचुएशन पे रिएक्ट करने का तरीका आपका और भी ज़्यादा मेच्योर हो रहा है। आप और भी ज़्यादा खिल के और उभर के बाहर आ रहे हैं। इसके साथ में आपके लिए कार्ड आता है रिसेप्टिविटी। आपके अंदर रिसीव करने की जो एनर्जीज़ हैं, मतलब किसी भी चीज़ को अचानक से रिएक्ट नहीं करना, उसको पहले रिसीव करना, समझना, सोचना, एक्सेप्ट करना, एनर्जीज को एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी जिसको हम कहते हैं, या जिसको कहते हैं कि मोल्ड होना अपने आप को, ज़्यादा आप फ्लेक्सिबल होना लोगों के लिए, वो आपके अंदर यहाँ पे बढ़ जाएगी 2022 में। एंड इसके साथ में ये भी आता है एग्जॉशन। आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट भी हो रहे हैं इस साल, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेगी, आप लोगों की मेच्योरिटी तभी आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब बढ़ती है तब मेच्योरिटी आती है, और जब मेच्योरिटी आती है तो इट मीन्स इंसान ने इतना काम किया होता है, तभी ना वो एग्जॉस्ट होता है। तो काम करने के बाद ही इंसान मेच्योर होता है और उसकी एक परसेप्शन उसका चेंज हो जाता है लाइफ की तरफ, लोगों की तरफ, इस दुनिया की तरफ, इस वर्ल्ड की तरफ, और जो भी आप चाहें। तो एग्जॉस्ट तो ऑब्वियसली होना ही है, ये तो आपका पार्ट ऑफ लाइफ है, आपका कर्मा है, आपका इस धरती पे आने का टारगेट है, या ये कह सकते हैं कि गोल है कि आप इस धरती पे क्यों आए हैं, क्योंकि आप लोगों की हेल्प करने आए हैं, मदद करने आए हैं। तो उसके लिए करने के लिए जो मेच्योरिटी चाहिए, वो मेच्योरिटी आपकी बढ़ रही है। काम बहुत हो रहा है, काम कर रहे हैं, काम करना अच्छी बात है, एग्जॉस्ट होना अच्छी बात है, बट अगर आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं तो आपको एनर्जी को रीगेन भी करना होगा। एनर्जी को रीगेन करने के लिए आपको पता है कि आपको कैसे करना है और क्या करना है। इसके साथ में आपके लिए कार्ड आता है कि आप कहीं ना कहीं कोई काम जो है वो जॉइंट में कर रहे हैं। मतलब अभी तक आप जो भी कर रहे थे वो सिंगल कर रहे थे, एज ए इंडिविजुअल कर रहे थे, लेकिन नाउ अब आप किसी के साथ में पार्टनरशिप में काम करना शायद स्टार्ट करने वाले हैं। ये भी हो सकता है कि आपकी पर्सनल लाइफ में या आपके आसपास लोग ज़्यादा हो गए हैं जिनके साथ में आपको मिलजुल के अब काम करना पड़ रहा है। अभी जो आप अकेले काम कर रहे थे वो अब अकेले नहीं, आपके साथ टीम है। टीम को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ में आपके लिए कार्ड आता है कि आपके पास लोग आ रहे हैं अपनी लाइफ को सुधारने के लिए, आपके पास आ रहे हैं हेल्प मांगने के लिए, आपके पास आ रहे हैं सॉल्यूशन पाने के लिए, और आप उस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि आप लोगों की हेल्प कर सकें, लोगों की मदद कर सकें, उनको वो दे सकें जो वो चाहते हैं, जो उनकी लाइफ में मिसिंग है, उनकी लाइफ में जो खुशियाँ मिसिंग है, जो गाइडेंस की कमी है, वो आप उनको देंगे और इसमें आपको भी बहुत खुशी मिलेगी। इसके साथ में एक और कार्ड आपको ये बोलता है कि आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसे इंसिडेंट्स होने वाले हैं जो अनएक्सपेक्टेड थे, अनअवॉइडेबल थे, और ये इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ में कोई भी इंसिडेंट्स आता है, कुछ भी होता है, वो हमें कुछ ना कुछ एक एक्सपीरियंस दे के जाता है, नॉलेज दे के जाता है, कुछ ना कुछ गेन करके जाता है। नुकसान भी होता है तो नुकसान भी हमें कुछ ना कुछ सीख दे के जाता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो टेक इट इज़ पॉजिटिव और बी स्ट्रॉन्ग, और बस अपने काम को ईमानदारी से कीजिए। इसके साथ में ये आता है कि आप जो है कहीं ना कहीं आप मनी को लेके थोड़ा सा यहाँ पे
बहुत ही ज़्यादा कैजुअल हो रहे हैं, मतलब आप बहुत ही ज़्यादा फ्री हो रहे हैं कि उस पर सीरियस नहीं हो रहे हैं कि आप भाई काम कर रहे हैं तो भाई पैसा आ ही जाएगा, तो इतने ज़्यादा उसको कैजुअली मत लीजिए, थोड़ा सा उसको सीरियसली लीजिए। अगर लोग आपके साथ चीट कर रहे हैं या लोग आपको आपने जो किया है, जो एफर्ट्स लगाए हैं उसका आउटपुट नहीं दे रहे हैं, तो यू शुड टेक इट सीरियसली और उस पर आपको एक्शन लेना चाहिए। कैजुअली उसको छोड़ मत दीजिए, क्योंकि लोग जो हैं वो कभी भी धोखा देना चाहते हैं। इसके साथ में कार्ड आपको ये भी बोलते हैं कि आप कुछ नया काम स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ नया बिगनिंग करने वाले हैं, कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं, और कुछ ऐसा जो आपको बहुत ही हाई लेवल पे लेकर जाने वाला है। आप इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, इमोशंस पे आपका कंट्रोल होने वाला है, और आप दूसरों के इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे और उसके अंदर घुस पाएंगे। तो आई होप कि ये बहुत ही अच्छा साल आपके लिए जाने वाला है। इसके लिए एंजल्स आपको कहते हैं कि यू हैव टू वर्क ऑन योर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, रिलेशनशिप एंड द एक्टिविटीज़ दैट यू वंस एंजॉय आर नाउ चेंजिंग अस यू बिकम मोर सेंसिटिव एंड अवेयर ऑफ द एनर्जीज। तो जो एनर्जीज आपके ऊपर काम कर रही थी और आज तक आप अननोनली उनके साथ काम कर रहे थे, अपनी लाइफ में उनको अट्रैक्ट कर रहे थे, अचीव कर पा रहे थे, अभी उनका मोड चेंज हो गया है। बिकॉज नाउ यू आर अवेयर कि आपके अंदर क्या पावर है, क्या एनर्जी है, आप क्या पा सकते हैं, क्या हासिल कर सकते हैं, किस तरीके से चीज़ों को मोल्ड कर सकते हैं और अपने फेवर में उनको डाइवर्ट कर सकते हैं। तो बस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए अभी आप बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी लेवल पे आ गए हैं, तो बहुत ही सोच समझ के, सोचते हुए आपको इस पे काम करना चाहिए और इसको यूज़ करना चाहिए, चाहे वो अपनों के लिए है या खुद के लिए है या प्रोफेशन के लिए है या पर्सनल लाइफ के लिए है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अभी बस जुट जाइए अपने काम पे, कोई आपको रोक नहीं सकता है, कोई आपको पीछे नहीं खींच सकता है, कोई आपके रास्ते में नहीं आएगा। इसके साथ में कार्ड आता है ट्रस्ट दैट देयर इज़ ए रीज़न फॉर एवरीथिंग दैट हैपन, remove yourself from the negative emotions of others, focusing on what which frightening or worrying you। तो यहाँ पे आपको ट्रस्ट करना होगा, जो भी आपके साथ में हो रहा है उन लोगों से, उन एनर्जी से आपको दूर रहना होगा जो कि नेगेटिव हैं, जो आपको हार्म करते हैं और जो आपको पीछे खींचते हैं। इसके साथ में आपको अपनी जो वरीज़ हैं, जो फाइट्स हैं, जो जिनके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा आपको फोकस करना होगा ताकि आप उनसे बाहर कैसे निकल सकें। तो आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी और आपको बहुत सारे गाइडेंस मिले होंगे अपने 2022 के लिए। लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं और शेयर ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट राशि 6 जो कि है कन्या। तो देख लेते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए ये साल क्या प्रॉमिस कर रहा है। कन्या राशि वाले जो है, सबसे पहले आपको मैं ये कहूँगी कि आपका ये साल जो है बहुत ही फ्लोवरिंग होने वाला है। फ्लोवरिंग इन द सेंस ब्लेस्ड होने वाला है। कुछ ना कुछ आप अपनी लाइफ में खुशियाँ एंजॉय करने वाले हैं, अपनी लाइफ को बहुत ही स्पेशल फील करने वाले हैं इस साल। इसके साथ में आप अपनी ये जो जॉय है, जो खुशियाँ हैं, वो शेयर भी करने वाले हैं। अपनी खुशियाँ जब आप किसी के साथ में शेयर करते हैं तो वो और ज़्यादा बढ़ती हैं और बढ़ के आपकी लाइफ में वापस आती हैं। तो जस्ट खुशियाँ दीजिए, जैसे बोलते हैं कि दुख बांटने से कम होता है और खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, तो वही आपके साथ में इस साल होने वाला है। अपनी खुशियाँ, अपनी पॉजिटिव एनर्जी अपने आप को शेयर कीजिए लोगों के साथ में और देखिए कि आपको रिटर्न में कितनी खुशियाँ मिलने वाली हैं। आपके लिए यहाँ पे जो एडवाइस है वो एडवाइस ये है कि आपको अपनी पास्ट लाइफ को भूलना होगा, पास्ट लाइफ से बाहर निकलना होगा। पास्ट में आपको कुछ लोगों ने जो धोखे दिए हैं, जो आपको पीठ पीछे आपको मिसयूज़ किया है और आपके साथ में बहुत सारी चीज़ें मैनिपुलेट की हैं और आपको डिच करने की कोशिश कीजिए। उसको आप मन में लेके जब तक अपने साथ में रखेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको उन सब से बाहर निकलना होगा
उन सबको भुलाना होगा, उस पास्ट लाइफ को आपको भुलाना होगा, तभी आप अपनी आपको और अपने आसपास के लोगों को और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को आप खुशियों से भर पाएंगे, जी पाएंगे और खुशियाँ बिखेर पाएंगे। इसके लिए आपके लिए कार्ड्स आते हैं कि आप अपने कहीं ना कहीं आपका ट्रैवल यहाँ पे दिख रहा है मुझे, और ये ट्रैवल जो दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है टूवर्ड्स आपके होम टाउन। आप अपने घर के पास, अपनी जड़ों के पास फिर से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत ही जॉयफुल हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, आपको अभी किसी का डर नहीं है, टेंशन नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि डर के क्या फ़ायदा है। डरने से सिर्फ हम अपनी चिंताओं को बढ़ाते हैं, अपने आसपास नेगेटिविटी को बढ़ाते हैं और अपनी लाइफ को और अपने इमोशंस को, अपनी हेल्थ को बिगाड़ते हैं। बी चेयरफुल, इंजॉय कीजिए एक बच्चे की तरह, एक छोटा बच्चा जिसको किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है कि क्या बनाना है, क्या खाना है, कब स्कूल जाना है, कब पढ़ाई करनी है, क्या जॉब करनी है, क्या रिलेशनशिप इशू, कुछ नहीं। एक छोटा सा बच्चा कितना इनोसेंट होता है, अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से जीता है। कुछ भी हो जाए, गिर भी जाता है तो भी हंसता है, कुछ भी हो जाता है तो उसे पता ही नहीं है उस दुनियादारी के बारे में, पता ही नहीं है उसे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। बस वो अपने आप में खुश है और वो अपने आप में ही बस जी रहा है। तो ऐसे खुश रहिए, दुनिया को जाने दीजिए क्या बोलती है, क्या करती है, क्या नहीं करती, अपने आप में खुश रहिए और फिर देखिए कितना अच्छा होगा। इसके साथ में मुझे यहाँ पे ऐसा भी फील होता है कि कहीं ना कहीं आपकी कुछ ऐसे इवेंट्स होने वाले हैं या कहीं पे कुछ ऐसा इन्वेस्ट करने वाले हैं कि आपका थोड़ा सा पैसा खर्च होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे 2022 में। तो पैसा खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट वो पैसा जो है वो शायद किसी अच्छे चीज़ के लिए खर्च हो रहा है, क्योंकि वो आपकी लाइफ को हैप्पीनेस दे रहा है, जॉयफुलनेस दे रहा है, शेयरिंग दे रहा है। शायद आपकी लाइफ में कोई न्यू मेंबर्स भी आ सकते हैं, कुछ ना कुछ स्पेशल है 2022 में आपके लिए। इसके साथ में कार्ड्स आपको ये प्रॉमिस करते हैं कि आप जो है कहीं ना कहीं मनी या हेल्थ के लिए, यहाँ पे कह सकते हैं कि आप अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल इन द सेंस कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इतनी खुशियों में इतना सब अच्छा अच्छा जब होने लगता है तो हम थोड़े से अपनी हेल्थ से के लिए थोड़े से अनकॉन्शियस हो जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि केयरलेस हो जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा केयर रखना होगा अपनी हेल्थ के बारे में। हेल्थ इज़ वेल्थ, अगर हेल्थ है तो सब कुछ है। तो हेल्थ के लिए आपको थोड़ा फोकस करना होगा, और थोड़ा सा जो एग्रेशन आपका आ रहा है काम को लेकर, काम नहीं बन रहा है, काम कैसे करें, थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे करें, उस एग्रेशन को भी थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। कंट्रोल करके रखेंगे तो सब चीज़ें देखिए आपके फेवर में आ रही हैं। आप जो टारगेट चाह रहे थे वो टारगेट अचीव कर पाएंगे, काम में भी, पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी, सब कुछ आपको मिलने वाला है। सो डोंट वरी। एंजल्स आपको बोलती हैं कि पे अटेंशन टू योर आइडिया एज दे आर द मैसेज ऑफ ट्रू डिवाइन गाइडेंस सेंट इन आंसर टू योर ट्रू प्रेयर। तो आपको अपने आइडियाज़, आपके दिमाग में जो आइडियाज़ आ रहे हैं, जो थॉट्स आ रहे हैं, जो भी आपको समझ में आ रहा है उसके ऊपर आपको फोकस करना होगा। और ये वो मैसेज है जो आपने गॉड से, यूनिवर्स से क्वेश्चन किए थे कि भाई इसका सोल्यूशन क्या है, इसको मैं कैसे सॉर्ट आउट करूँ, इसको मैं कैसे अचीव कर पाऊँगी और या कर पाऊँगा, और इससे मैं कैसे बाहर निकलूँ। तो वो जितने भी आपके क्वेश्चन थे उनके आंसर्स आपको ये यूनिवर्स भेजने वाला है। सिर्फ आपको उनके ऊपर फोकस करना है और उनको सुनना है और उनको समझना है और उनके ऊपर अप्लाई करना है। इसके साथ में आपके लिए जो फेरी कार्ड्स हैं वो ये कहती हैं, सीक आउट एन इंटेलेक्चुअल सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम, द नीड टू एक्ट क्विकली एंड डिसिसिवली, सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। तो आपकी प्रॉब्लम्स के लिए आपको थोड़ा सा एग्रेसिव मोड अपनाते हुए थोड़ा सा क्विकली और इंटेलिजेंटली आपको काम करना होगा, तभी आप उस सॉल्यूशन तक पहुंच पाएंगे। ऐसा ना हो कि सॉल्यूशन आपके सामने है बट आप वेट कर रहे हैं, राइट टाइम का आप वेट कर रहे हैं, चीज़ों के ठीक होने का आप वेट कर रहे हैं, थोड़ा टाइम के निकल जाने का। तो ऐसा ना हो कि वो जो सॉल्यूशन आया था उस पर आप काम ही ना कर पाएँ और चीज़ें बिगड़ जाएँ। आपको थोड़ा सा क्विक एक्शन लेना होगा,
जो भी आप चाहते हैं, और सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी लाइफ में आपको दिखेंगे और बहुत ही फ्रूटफुल होंगे और सब कुछ बहुत अच्छा होगा। इसके साथ में आपके लिए मून कार्ड्स बोलते हैं द आंसर यू नीड आर कमिंग। आप जो भी चाह रहे थे अपनी लाइफ में वो आपको मिलने वाला है। सो ब्लेसफुल यू आर दिस ईयर। आई होप कि आपको बहुत गाइडेंस मिली होगी और यू आर ब्लेस्ड। सो मुझे कमेंट करके बताएं कि रीडिंग कैसी लगी, कितनी आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट राशि की तरफ बढ़ते हैं जो कि है तुला। तो देख लेते हैं कि तुला वालों के लिए 2022 क्या प्रॉमिस करने वाला है। ओके, तो 2022 तुला राशि वालों के लिए ये कहता है कि आपकी लाइफ जो है यहाँ पे चेंज हो रहा है, लाइफ का साइकिल। अभी तक आपकी लाइफ में जो भी चल रहे थे, जो भी फेजेस से आप गुजर रहे थे, उनके चेंज होने का टाइम यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो चेंजेस हो रही हैं आपकी लाइफ में, बट अगर चेंजेस हो रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव हो। ये डिपेंड करता है कि आप उनको किस तरीके से लेते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो आपको कंपेयर करना बंद करना होगा। डोंट कंपेयर, डोंट कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज़ करना बंद कीजिए, कंपेयर करना बंद कीजिए और अपनी लाइफ में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कीजिए। और आपके अंदर जो भी गिल्ट है, जो भी तकलीफ़ है, जो भी परेशानी है, जो पास्ट में हुई थी, उससे आपको बाहर निकलना होगा। गिल्ट से बाहर निकलिए, कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा कीजिए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ कीजिए, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ मत कीजिए। अननेसेसरी ज़रूरत से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी लाइफ में चेंज हो रहे हैं तो आप ऐसा फील करते होंगे कि ये कुछ पाने के लिए मुझे कुछ खोना पड़ेगा, अगर मुझे ये चाहिए तो मुझे यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए बट एक लेवल तक कीजिए, सर्टेन लेवल तक कीजिए, उससे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ में जो गिल्ट आपको खा रहा है पास्ट की सिचुएशन को लेके, पास्ट के एक्शन को लेके, पास्ट के टाइम को लेके, उस गिल्ट से आपको बाहर निकलना होगा। जब तक आप गिल्ट से बाहर नहीं निकलेंगे, आपकी लाइफ में चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगी। गिल्ट से बाहर निकलिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए और फिर देखिए कि आप अपनी लाइफ को कितना अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके साथ में आपके लिए जो कार्ड्स आते हैं वो कार्ड्स ये कहते हैं कि आपकी लाइफ में जो एक स्ट्रगल का फेज़ आप बहुत टाइम से जो झेल रहे थे, आप अकेले ही जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा रहे थे और आप अकेले ही जो सब मेहनत कर रहे हैं, आपको जो सपोर्ट करने वाला यहाँ पे जो कोई भी नहीं था, वो वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होने वाला है। आपकी जो तकलीफ़ें थी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, जो परेशानियाँ थी, वो यहाँ पे कुछ हद तक कम होती हुई या ये कह सकते हैं कि ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आपको अपनी एनर्जी को बचा के रखना है। आप एकदम एग्जॉस्ट मत हो जाइए काम करते करते कि आपका जब अच्छा टाइम आए, जब इंजॉय करने का टाइम आए तो आप उसको इंजॉय ही ना कर पाएँ, आप उसको ठीक से यूटिलाइज़ ही ना कर पाएँ। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को अपने अपने ऊपर भी ध्यान देना होगा, अपने ऊपर भी फोकस करना होगा कि भाई आप भी इम्पोर्टेंट हैं अपने लिए, आप भी अपने खुद के फेवरेट हैं और आपको खुद के लिए भी एनर्जी यहाँ पे सेव करनी होगी। इसके साथ में आपके लिए जो कार्ड आते हैं, ये लकी कार्ड्स ये बोलते हैं कि आप जो हैं आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आ रही हैं, आपको कुछ नया स्टार्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है, बट आपको समझ नहीं आ रहा है, कन्फ्यूज़न हो रहा है, क्रिएट हो रहा है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, इसको एक्सेप्ट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी जो है, मैं ये कहूँगी कि ये पॉजिटिव वे में आपको लेके जा रही है। ये अपॉर्चुनिटी जो है आपके लव रिलेशन से भी हो सकती है, अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई नया लव आ सकता है, प्रोफेशनल भी हो सकती हैं। तो आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको ग्रैब कीजिए, उनके ऊपर काम कीजिए और आगे बढ़िए। एंजल्स आपको बोलती हैं अलाइन योर एक्शन सो दैट दे मैच योर वैल्यूज़ एंड द इनर नोइंग ऑफ व्हाट राइट फॉर यू। तो आपको अपने जो एक्शंस हैं उनको अपने इंटरनल
वॉइस या इनर वैल्यू के साथ में मैच करना होगा। ये आपको बताएंगे कि आपको किस डायरेक्शन में, जो आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और आप घबरा रहे हैं कि आगे बढ़े या ना बढ़े, ये आपकी जो इनर वॉइस है ये आपको बताएगी कि आपको कैसे आगे बढ़ना है और कैसे उसको अचीव करना है और किस तरीके से आपको इंजॉय करना चाहिए, चीज़ों को एक्शन करना चाहिए, किस डायरेक्शन में आपको मूव करना चाहिए। अलाइन योर दिल एंड दिमाग। इसके साथ में आपके लिए कार्ड्स आता है ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, केयरफुल रिफ्लेक्टिंग बिफोर टेकिंग एक्शन। आपको जो गाइडेंस मिल रही है अपने दिल से, अपना इंट्यूशन आपका जो बोल रहा है उसको आपको सुनना चाहिए, उसको बिलीव करना चाहिए। वो आपको सही डायरेक्शन बताएगा, सही मूवमेंट देगा। और कुछ भी नया एक्शन करने से पहले या कुछ आगे बढ़ने से पहले आपको अपने इंट्यूशन के ऊपर फोकस करना चाहिए, यही आपको सही डायरेक्शन देकर जाएगा। इनसाइट्स दैट कम थ्रू मेडिटेशन, और ये आपको कहाँ से मिलेगा? मेडिटेशन से मिलेगा। मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन ध्यान लगाइए, फोकस कीजिए, अपने दिल की आवाज़ को सुनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दिल की आवाज़ को जो आप सुन लेंगे तो आपको सही डायरेक्शन मिल जाएगा। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपको बोल्ड होना होगा और अपना फर्स्ट मूव खुद ही उठाना पड़ेगा। कोई और आके आपका हाथ पकड़ के आपको लेके नहीं जाएगा कि भाई चलो और ये काम स्टार्ट करो। आपको खुद ही अपने आप को स्ट्रांग बनाना होगा और वो मूव लेना होगा और आगे बढ़ना होगा जो कि आप चाह रहे हैं। अपनी लाइफ, आपकी लाइफ आपके हाथ में है, कैसे इम्प्रूव करना चाहते हैं वो आपके हाथ में है। अब आप देखिए कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। आई होप कि आपको बहुत ही यहाँ पे मेजर गाइडेंस मिली है अपनी लाइफ में। जिन चीज़ों को आप मिस कर रहे हैं या जो आप एक्शन लेना चाह रहे हैं उनके ऊपर आपको कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट ये वीडियो था आपके लिए। मुझे मैसेज करके ज़रूर बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कितना आपकी लाइफ में एप्लीकेबल हो रहा है और कितना आपको इससे हेल्प मिली है। लाइक ज़रूर करें वीडियो को और शेयर ज़रूर करें। एंड गॉड ब्लेस यू। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट राशि की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारी वृश्चिक, स्कॉर्पियो। देख लेते हैं कि स्कॉर्पियो वालों के लिए 2022 क्या प्रॉमिस करने वाला है। टू 2022 स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो वालों के लिए अबंडेंस लेके आने वाला है। अबंडेंस, अबंडेंस मतलब कि कुछ ऐसा जो आउट ऑफ लिमिट है। कुछ आपको ऐसा मिलने वाला है जो आउट ऑफ लिमिट है। अबंडेंस आने वाला है आपकी लाइफ में। इस फील्ड में आएगा, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ये आपको पता है। आपको पता है क्योंकि आपने जो मेहनत की थी, जो आपने काम किए थे, उनके मैच्योरिटी का टाइम आ गया है। जो आप इतने टाइम से एफर्ट्स लगा रहे थे, मेहनत कर रहे थे, लगे हुए थे, उसकी मैच्योरिटी का टाइम आ गया है। अब ये एफ़र्ट आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में लगाए, इमोशनल लाइफ में लगाए, पर्सनल लाइफ में लगाए, अपने कैरियर को ग्रो करने के लिए लगाए, अपने एजुकेशन में लगाए, अपने किस चीज़ के लिए लगाया आपने, ये आपको ज़्यादा पता है। जो भी आपने किया था उसके पकने का टाइम आ गया है, उसका फ्रूट खाने का टाइम आ गया है, रिजल्ट्स आने का टाइम आ गया है। और ये मुझे दिख रहा है कि ये शायद आपका फाइनेंस रिलेटेड है। फाइनेंस रिलेटेड है, इतना अच्छा है कि आप टू साइड से अर्निंग आप हो सकती है। जितना आपने सोचा था उसका डबल आपको अर्निंग हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है। जो भी आप चाह रहे थे, जो भी जिस भी फील्ड में आपने काम किया होगा, एफर्ट लगाया था, उसकी मैच्योरिटी जो है वो आपको 2 टाइम्स ज़्यादा रिजल्ट देके जाने वाली है। सो गॉड ब्लेस यू, ऐसा ही हो आपकी लाइफ में। इसके साथ में आपको कार्ड कहते हैं कि अपने होराइज़न को और बड़ा कीजिए। आप जो है इसको और फैलाइए। आप अभी अगर इतना सोच रहे थे तो उसको और ज़्यादा सोचिए। आप जो सोचेंगे वो पा लेंगे, अचीव कर लेंगे। सोचिए, प्लानिंग कीजिए, प्लान बनाइए और उसको, टारगेट को अचीव कीजिए।
बट साथ में आपके लिए मैसेज ये है कि आपको कोई भी चीज़ फोकस एक या दो चीज़ पे कीजिए। आप ख्याली पुलाव मत पकाइए कि मेरे साथ ये अच्छा हो गया है इस साल, मैंने ये एफ़र्ट्स लगाए थे और ये मेरा काम बन गया है, मुझे ये रिज़ल्ट मिल गया है, तो चलो सेम चीज़ को मैं अप्लाई करता हूँ 10 और चीज़ पे। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आप वो जब करने जाएंगे आपकी एनर्जी को आप बहुत ज़्यादा डाइवर्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे और फोकस कम होगा। फोकस कम होगा तो आप जो पा रहे थे, जो आप अचीव कर रहे हैं, जो डिज़र्व कर रहे हैं, फिर वो आपको वो भी नहीं मिलेगा। जस्ट बी केयरफुल, अपनी एनर्जीज को आपको एक या दो चीज़ पे ही फोकस करना है, नॉट मोर देन दैट। इसके साथ में आपको कार्ड्स ये कहते हैं कि आप जो हैं थोड़े से मन डाइवर्ट तो हो रहा है कि भाई मेरे साथ इतना अच्छा अच्छा हो रहा है, प्रॉमिसेस आ रहे हैं, प्रॉफिट्स हो रहे हैं, लाइफ में सक्सेस मिल रही है, तो क्यों ना मैं डाइवर्ट करूं अपने आप को मल्टीपल चीज़ों पे। बट ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि जब आप ऐसा करने जाएंगे कहीं ना कहीं आप दिल के हाथों मार खाएंगे। आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो शायद आपसे कुछ ऐसे काम करवाएंगे या एक्शन करवाएंगे जो इमेच्योर होंगे, जो एक्शंस आपके सही नहीं होंगे, आपको सही डायरेक्शन में नहीं लेके जा पाएंगे और सही रिजल्ट्स नहीं देंगे। इसके साथ में आप यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने वर्क प्लेस पे, अपने प्रोफेशन में, अपने कैरियर में कहीं ना कहीं इमोशनली वीक हो रहे हैं। इमोशनली वीक हो रहे हैं क्योंकि आप कुछ ऐसे लोगों के लिए काम कर रहे हैं जिनके साथ आप इमोशनली अटैच्ड हैं। तो अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, क्योंकि यही इमोशंस आपको डाइवर्ट कर रहे हैं अपने फोकस से, अपना टारगेट अचीव नहीं करने दे रहे हैं, और यही इमोशंस आपको कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं। जस्ट कंट्रोल योर इमोशंस। एंजल्स बोलते हैं आपको हील अवे एडिक्शन। इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ बिहेवियर दैट आर ब्लॉकिंग यू फ्रॉम योर हार्ट डिज़ायर। आस्क एंजल्स टू हेल्प यू विद द हीलिंग। तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो जो या जो ऐसे आपके डिज़ायर्स थे, या जो कुछ आपकी ऐसी थिंकिंग थी जो चीज़ों को ब्लॉक कर रही थी, आउटपुट्स नहीं आने दे रही थी, एक्शंस का आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, उन ब्लॉकिंग्स को निकालिए। क्योंकि ये कहीं ना कहीं थॉट्स जो है वो मैनिफेस्ट होते हैं। हम जो सोचते हैं वही हमारी लाइफ में रिफ्लेक्ट होता है। तो उन चीज़ों को अपनी लाइफ से निकालिए, अपने दिमाग से निकालिए, और फिर देखिए कि आपकी लाइफ में कैसे मिरेकल्स होना स्टार्ट होते हैं। बिकॉज आर्चंगल रैफल जो है वो आपकी हेल्प करने आ रहे हैं, वो आपको हील करना चाहते हैं, बट अनटिल अनलेस के आप अपने इस ब्लॉकिंग को खुद रिमूव नहीं करेंगे, खुद यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे, आपकी हेल्प नहीं हो पाएगी। Embrace your true purpose, being a new adventure. Trust yourself. खुद के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, अपनी लाइफ का पर्पस समझिए और अपनी जर्नी पे निकल जाइए। आपकी लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव, बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट आने वाले हैं, जो आपको कहाँ से कहाँ लेकर जाने वाले हैं और प्रॉमिसेस देने वाले हैं। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। उस पे बिलीव कीजिए जो आपने सोचा भी ना हो। आप बहुत अपने अपने थॉट्स में फंसे हुए हैं, अपने आप को ब्लॉक करके रखे हुए हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये मुझे कैसे मिल सकता है, ये तो मैंने कभी काम ही नहीं किया, मैंने तो इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं है। तो जस्ट अपने माइंड सेट को चेंज कीजिए, अपने बिलीव्स को चेंज कीजिए, उस पर बिलीव कीजिए जो जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही ना हो। बिलीव ऑन इम्पॉसिबल थिंग्स। ऐसी चीज़ों को इमेजिन कीजिए जो इम्पॉसिबल लग रही थी अब तक आपके लिए, और फिर देखिए कि ये यूनिवर्स कैसे आपको उसके पास लेके जाता है और आपकी लाइफ में सब कुछ कैसे चेंज हो जाता है, और आप अपनी लाइफ को कितना पॉजिटिव डायरेक्शन देते हैं और आपकी लाइफ वाह से वाह हो जाती है। सो आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी और आपको गाइडेंस भी मिली होगी। सो गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू, एंड प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और प्लीज़
वीडियो को शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।